Hello everyone and welcome back to my channel Be Better You with Akanksha. So in the last video we have seen that what is self-esteem and what are the importance of a self-esteem. How does a low self-esteem child behaves and what is the difference between a high self-esteem child. मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था दैट एक पेरेंट को किस तरह से वो हेल्प कर सकता है अपने बच्चे में सेल्फ एस्टीम डेवलप करने में। तो आज हम उसी कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जिससे हमें ये गाइडेंस मिल सके कि हम किस तरह से अपने बच्चे में ये एक पॉजिटिव एक हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकते हैं। नाउ देर आर सर्टेन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी, आपका अवेलेबल होना। सेकेंड लिसन, सुनना। थर्ड रिमेंबर, आपको याद रखना है। फोर्थ इज़ टू शेयर एंड फिफ्थ इज़ टू कनेक्ट. So there are 5 steps. First, availability. Second, listen, remember, share and connect. So there are 5 steps. हम फटाफट सारे steps देखते जाएंगे. फर्स्ट स्टेप इज अवेलेबिलिटी. तो अवेलेबल होना. अवेलेबल होने का क्या मतलब, हम तो पूरा दिन घर पे ही रहते हैं या नहीं भी रहते हैं तो बच्चों के साथ ही रहते हैं, अवेलेबल ही हैं? नहीं, अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं होता है. नाउ अवेलेबल होने का मतलब ये है कि जब बच्चा आपको अप्रोच कर रहा है या जब आपसे बात कर रहा है, सो डैट मीन्स कि उस सर्टेन पॉइंट पे आप बच्चे के लिए अवेलेबल होने चाहिए. नाउ आप बोल सकते हैं कि यार ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि हम हमेशा अवेलेबल हो. येस, यू माइट नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल एट दैट सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम व्हेन योर चाइल्ड इज आस्किंग. सो एट दैट टाइम इट इज़ वेरी सटल कि आप बच्चे को ये बोलें कि बेटा मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा समय दे दो. टेक योर टाइम, इट मे बी एन आवर, हाफ एन आवर, 5 minutes, वट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू. सो यू कैन जस्ट आस्क देयर परमिशन. आप समझ रहे हैं, आपको उनकी परमिशन लेनी है कि बेटा मुझे इतना टाइम दे दो और इसके बाद मैं फ्री होके आराम से टोटली आप पे फोकस कर सकता हूँ. अगर आप ये चीज़ अपने बच्चे को बताते हैं, बिलीव मी योर चाइल्ड विल बी वेटिंग कि आप अपने बच्चे को वो समय कब दे रहे हैं. ओके, सो दे विल वेट. इट्स नॉट लाइक दैट, बट वो अप्रोच आपको लाना पड़ेगा एंड आपको परमिशन सीख करनी पड़ेगी. यू हैव टू टेक परमिशन. नाउ दूसरा चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखना है. दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं और अपने बच्चे की बात सुन सकते हैं. तो अगर आप मोबाइल पे हैं, प्लीज़ पुट योर मोबाइल डाउन. ऐसा लगता है, लेकिन अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑन है और आपके हाथ में मोबाइल है, बहुत ही सिंपल सा मैसेज वो बच्चों को ये दे रहा होता है दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड एंड यू आर नॉट गिविंग योर 100% एट दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट. आपके हाथ में मोबाइल है तो प्लीज़ मोबाइल का स्क्रीन बंद करिए, उसको नीचे रख दीजिए उल्टा करके, क्योंकि जब तक आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है आई एम श्योर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मोबाइल से. सेकेंड, न्यूज़पेपर है, बुक है, टीवी है या आप किसी और से ऑन द कॉल हैं, इफ़ दोज कैन बी पुट ऑन होल्ड देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग, दैट इज़ द बेस्ट अटेंशन एंड अवेलेबिलिटी दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड. इससे क्या होता है, इससे बच्चे को ये फील होता है कि यस, आपके लिए आपका बच्चा कितना इम्पॉर्टेंट है, वो बच्चे का प्रेजेंस आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. यू आर गिविंग योर चाइल्ड इम्पॉर्टेंस इन दैट मोमेंट जब उसको रिक्वायरमेंट है. सो डैट इज़ द बेस्ट पॉजिटिव मैसेज जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं. मोर ओवर ना क्या है, हो सकता है बच्चे आपसे जो शेयर करना चाहता है वो उसके लिए भी इतना इम्पॉर्टेंट ना हो, बट वो सिर्फ आपको बताना चाहता है. Understood? He wants or she wants to share that thing with you and that is important. हो सकता है वो चीज़ उसके लिए बहुत important नहीं हो. Like for an example, मैं बच्चे को स्कूल से लेके आई तो my younger son was like, मम्मा I will tell you one thing. जब हम घर पहुंच जाएंगे, क्यों वो बस से उतर के घर पे आने में भी मुझे बता सकता है, but he wants my undivided attention to just sit, look at him and say कि हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे थे आप. He just want that. एंड वो कोई बड़ी बात नहीं है. द सिंपल थिंग ही टोल्ड मी कि मम्मी आज हमारे क्लास में 2 बर्थडेज वो देयर एंड मेरे को 2 चॉकलेट मिली, सो 1 चॉकलेट इज़ फॉर भैया एंड 1 इज़ फॉर यू. सिंपल.
एक मिनट भी नहीं लगा इस बात को, बट ही वॉन्टेड माई अनडिवाइडेड अटेंशन एंड आई मेक श्योर कि मैं उसको वो चीज़ देती हूँ. डैट मेक्स हिम कि मैंने जो मम्मा को बताया, आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर मम्मी एंड वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल हर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हर एज वेल. कोई बड़ी बात नहीं थी. अब मैं अगर सुनने के बाद उसको ये बोल दूँ कि कौन सी बड़ी बात थी, घर पे रास्ते में भी तो बता सकते थे, घर पे ही आन के बोलना ज़रूरी था, तो ही विल फील हर्ट. उसका जो एक सेल्फ इमेज है अपने लिए, उसने जो रास्ते में बनाया है कि मम्मी घर पहुंचेगी, बैठेगी, मेरे को देखेगी और मैं तब उसको ये चीज़ बताऊंगा, वो एक उसका इमेज हर्ट हो जाता है. वहाँ पे उसका, आप उसके कॉन्फिडेंस को भी हर्ट कर रहे हैं. तो आपके अवेलेबल होने से बच्चे में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बिल्ड हो रही होती हैं, जो आप हमें इस तरह से पता नहीं चलता और हम ध्यान भी नहीं देते. मोरओवर, अब क्या है, हो सकता है जो बच्चा आपको बता रहा है, जो शेयर कर रहा है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, या उसके उस शेयर करने से आपके लाइफ में कोई फ़र्क, कोई चेंज नहीं आने वाला है. बट एज ए पेरेंट वी कैन ट्राई टू मेक उनकी चीज़ों को अपने लिए भी हम इम्पोर्टेंट बना सकते हैं. राइट. इट्स नॉट ऑलवेज दैट कि कोई बहुत बड़ी बात होगी तभी आपको सारी चीज़ें ड्रॉप करके सुनना है. इट्स नॉट लाइक दैट. छोटी छोटी बातों को भी अगर आप उनके सामने उनको देख के सुन रहे हैं, तो भी उससे उनको एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज उनकी बनती है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बन रहा होता है बच्चों में. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कहीं, अगर आपको लग रहा है कि वो रश में है, ड्रॉप योर थिंग्स. इफ़ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉप योर थिंग्स, देन मेक योर चाइल्ड क्लियर कि बेटा मैं भी थोड़ा रश में हूँ, आप भी थोड़ा रश में हो, तो क्या मैं ये करते हुए सुन सकती हूँ. बट अगर आप वो काम करते हुए सुन रहे हो, तो आपको पूरी तरह से ईयर्स ओपन रखने हैं एंड आपको ध्यान रखना है ईच एंड एवरीथिंग दैट दे आर शेयरिंग विद यू.